हेलो भाई, तुम क्या करोगे इसमें? सर इसको तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से सॉल्व नहीं करना, शॉर्ट भाई आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर पसंद आ रहा तो एक ठोक देना लाइक और कर देना कमेंट कि हाँ भाई ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एमपी आबकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें भी जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक सीरीज चालू कर रहे हो। अगर आज का क्लास में आपको मजा आता है तो ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, आप लोग कमेंट करोगे तो। हम यहाँ पर एनटीपीसी, ग्रुप डी और एमपी आबकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां पर मतलब बच्चों को टफ लगते हैं जो सवाल, उनको पीवाईक्यूज को खत्म करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और ऐसी ट्रिक्स आप सवालों, आप ऐसी चीजें देखी नहीं होगी आपने पूरे कहीं पे भी यूट्यूब पर, वो चीजें मैं बताने वाला हूं। ऐसी ऐसी ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक से हम सवालों को नस्ते नाबूद कर देंगे। ऐसी ऐसी मिसाइल रखेंगे सवालों में। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल धमाकेदार क्लास होगी, इसकी टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लास बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 700 तक की, ठीक है, 0 से 700 तक की संख्याओं में से 6 कितनी बार आता है? मतलब 0 से 700 तक 6 कितनी बार आता है? ठीक है, चलिए सवालों को करेंगे। एनटीपीसी के सवाल हैं, ग्रुप डी के और एमपी आबकारी के पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 0 से 700 तक। सबसे पहले क्या बात हो रही है 0 से 700 तक, तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक की बात करें, फिर 100 से लेकर 200 तक की बात करें, 200 से लेकर 300 की बात करें, 300 से लेकर बात करें 400 की, 400 से लेकर बात करें 500 की, 500 से फिर शुरू करते हुए 600 तक, और 600 से शुरू कर 700 तक। इतना क्लियर है? अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, 700 तक का बोला था तो मैंने 700 तक लिख लिया। हमें अब कुछ नहीं कर देना है, सब दूर 20-20 लिख देना है। क्यों लिख देना है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सब दूर हमें क्या लिख देना है, 20 20 20 20 20 20 और ये 20। क्यों 20-20 लिख देना है कि 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 200 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक हर डिजिट कितनी बार आती है, सेम बार आती है। जैसे 6 कितनी बार आता है, तो 6 भैया 20-20 बार आएगा। 3 बोलता तो सब दूर 20-20 लिखते, 4 आता तो सब दूर 20-20 लिख देते। अब कहां से हमको यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक लगाना है, तो ध्यान से दीजिए। हमें कुछ नहीं करना, उसने 6 कितनी बार आया तो 6 कहां पे खत्म हो रहा है, 6 कहां पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 अपना खत्म हो रहा है, क्लियर। अब 6 अपना यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इसमें हमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। और 6 जहां से शुरू होता है, 6 कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ 600 से शुरू हुआ है, इसमें हमें 99 जोड़ देना है। बस आपका सवाल हो चुका है खत्म। अब कैसे सवाल खत्म हो चुका है मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सवाल कुछ भी नहीं बचा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, मतलब 140 तो ये हो गया, 140 तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 99 और एक ये 100, तो ये 100 हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, ये कितना हो गया, जल्दी से बताइए, ये कितना हो गया, 140 और 100 हमारा हो गया 240। तो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 240 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 से 700 तक की संख्या में 3 कितनी बार आता, तो देखो 3 यहाँ पे क्या है, 20-20 सब दूर आता, पर 3 कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, ठीक है। 3 कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ते, 1 जोड़ते। 3 कहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या जोड़ते, 99 जोड़ते। बस हमारा आंसर, किसी भी संख्या की बात हो 20-20 तो सब में आएगा, पर एंडिंग और फर्स्ट में आपको, एंडिंग में 1 जोड़ना है और फर्स्ट में क्या जोड़ना है, अगर फर्स्ट वो डिजिट आ रही है तो आपको 99 जोड़ना है, क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपी आबकारी के पीवाईक्यू इंपोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, 240 हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये है। क्या है अगला सवाल, तो बिल्कुल आपके सामने रख रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल को रखेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो रूट, ये रूट है, सब दूर यहाँ भी रूट लगा हुआ है, रूट
1089, फिर 433, फिर 16, सब दूर रूट है। क्लियर का मान ज्ञात करना है। एनटीपीसी ग्रुप डी एमपी आबकारी के पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुछ नहीं, इसमें तो आंसर ही आ गया मेरे भाई। ये 1089 किसका होता है? 33 का होता है, सबको पता है। ये रूट लगा है, ये रूट लगा है तो बाहर 33 आ जाएगा। और यहाँ रूट लगा है तो 433 में से हमारा माइनस होगा 33, तो ये कितना हो जाएगा 400, तो बाहर कितना आएगा 20 आएगा। अब ये रूट लगा है 16 और 20 कितना होता है 16 प्लस 20, और ऊपर क्या लगा है मेरे भाई, ऊपर क्या लगा है रूट लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ऊपर क्या लगा है रूट लगा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। और 6 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है। कुछ भी नहीं है सवालों में, धजिया उड़ा देंगे सवालों के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब यहाँ पे क्या आएगा अपना ये प्रश्नवाचक? 31.5% ऑफ 38 प्लस 11% ऑफ 92 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जल्दी से बताइए। एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी एमपी आबकारी पीवाईक्यू, फायर कर देना सवाल को, उड़ा देना है, आग लगा देना है। चलिए तो देखो, अब तुम क्या करोगे इसमें? सर इसको तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से सॉल्व नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक देखो। ठीक है, कैसे करूंगा शॉर्ट ट्रिक से। अब मैं तुमको एक चीज समझा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छे समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है देखो, 11% ऑफ 92। तो पहले तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लास्ट डिजिट टू लास्ट डिजिट का गुणा कर लेते हैं। लास्ट डिजिट यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 2, तो 2 एकम 2, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो 2 एकम 2। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, तो 2 आ गया। क्लियर, 2 एकम 2 गुणा करा मैंने। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है 31.5% ऑफ 38 है। क्लियर, अगर मैं इसकी बात करूं 30.5% ऑफ 38 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 19 गुणा 2। बोलो हाँ, ये 38 को लिख सकता हूं 19 गुणा 2। अब ये जो 2 है अगर मैं इधर भेज दूं 31.52 में मैं 2 का गुणा कर दूं, 31.52 में मैं 2 का गुणा कर दूं, मतलब 31.5 का दोगुना कितना होता है 63। कितना होता है 63 होता है। क्लियर, 63 गुणा क्या बचा 19 बचा, 19। ठीक है, 19/100। अगर यहाँ पे देखो आप, देखो ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हमने इधर वाली वैल्यू सॉल्व करी तो ये आ गई। क्यों, मेरा 2 इधर ट्रांसफर कर दिया कैलकुलेशन खत्म करने के लिए। अब देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, लास्ट डिजिट क्या आई 7। अब जरा हम इसको, हमने क्या करा सिर्फ लास्ट डिजिट को ही जोड़ा है। ठीक है, 7 + 2 कितना हो गया 9। क्या हो गया, मतलब इकाई का अंक कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो लास्ट 9 कहाँ है, यहाँ है। इसके अलावा 7 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आंसर हमारा वैसे ही आ गया मेरे भाई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा है ना। यूनिट डिजिट से हमने सवाल को उड़ा दिया। मजा आया तो ठोको लाइक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज। और एनटीपीसी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल शिफ्ट के, है ना, ऑल शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्लस इंपोर्टेंट नोट्स जो पेपर में आएगा वो ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आपको, ऑल सब्जेक्ट के। तो आपको दिव्यांशु कुश मैथ्स प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है, ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। हजारों विद्यार्थी वहां ले चुके हैं। अगर आप लेट हो रहे हो तो आपकी गलती है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है मेरा भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए। अगर एनटीपीसी ग्रुप डी एमपी आबकारी निकालना है तो ये सवाल आपको बनना चाहिए ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, कौन अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब इरेशनल। ठीक है, इरेशनल की बात हो रही, तो इरेशनल को अपन बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे आप ऑप्शन नंबर डी जरा देखेंगे हम, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या देके रखा है 72। क्या देके रखा है 72, और क्या देके रखा है √36। क्या देके रखा है √36। जरा इधर देखे तो ये बाहर निकलेगा क्या 6, और ये क्या बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा हमारा 36 × 2। ठीक है, ये ऐसा टूटेगा। अब जरा तोड़ेंगे तो ये 36 का 6 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये √2 बच जाएगा, √2 बच जाएगा। और यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है 6। अब आपको पता है भैया जो अपरिमेय का मतलब क्या, जो अंदर से बाहर नहीं निकले, मतलब जो अंदर के अंदर फंस के रह जाए। अब ये बाहर निकल सकता है कि नहीं, ये तो मछली जाल में फंस चुकी है। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में ही रह जाएगा, रूट के बाहर नहीं आएगा।
परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपी ग्रुप 4 का अभी एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, आबकारी के एग्जाम में भी ये पूछे जाने वाले हैं। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% हो तो नया अनुपात क्या होगा? देखो किसकी बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स की। 7 और 8 है, क्या है इनके, समझा देता हूं। ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है। इसमें 20% की वृद्धि हो रही, मतलब 120। ठीक है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, इसमें हो रही 10%, मतलब 110। बस अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये हमारा कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 7 3 21, और क्या हो जाएगा आगे, 11 दूनी 22। तो आंसर क्या होगा, 21:22। 21:22 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, इसका आंसर आपको देना है, फटाफट दीजिए। ए, बी और सी मेरे भाई आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर पसंद आ रहा तो एक ठोक देना लाइक और कर देना कमेंट कि हाँ सर चलाओ ये सीरीज। ए, बी, सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया। ठीक है, मतलब पैसा लगाया, कितना, 3:2:3 के अनुपात में पैसा लगाया। फिर बात करें उनके निवेश का समय का रेशो देके रखा 2:3:1। तो उनके लाभ का अनुपात बताना है, किसका, प्रॉफिट का रेशो बताना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी ग्रुप डी। ठीक है, और आप आबकारी के पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिव्यांशु कुश मैथ्स, ये हमारा प्ले स्टोर से ऐप है, यहाँ पे आपको ऑल शिफ्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और दिव्यांशु कुश फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब दूर आप क्या कर सकते हो, फॉलो हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला सवाल, ये सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है। एक स्कूल में 600 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 600 छात्र हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं, 600 छात्र हैं, जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। यदि 50 छात्र स्कूल जाना छोड़ते हैं, मतलब 600 में से 50 चले गए, 550 छात्र बचे, तो उनकी औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो गई। तो उन 50 छात्रों की औसत आयु क्या है, जल्दी से बताइए। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, एनटीपीसी ग्रुप डी आबकारी के पीवाईक्यू संबंधित। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब ये सवाल को भी हम कैसे धज्जियों उड़ा देंगे इनकी, है ना। अब देखो क्या बोला, एक स्कूल में 600 छात्र है और औसत आयु कितनी, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष औसत आयु है, क्लियर। फिर हमसे क्या बोल रहा है, यदि 50 छात्र स्कूल जाना छोड़ देते हैं, कितने छात्र, 50 छात्र स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ये उसने बोला है 50 छात्र स्कूल जाना छोड़ते हैं। अब 50 छात्र स्कूल नहीं जा रहे तो जा कितने रहे, 550। 600 थे तो 50 नहीं जा रहे तो जा कितने रहे, 550। उससे क्या हो रहा है, उनकी औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जा रही है। कितनी कम हो रही है, जहां पे क्लियर उसने बोला है कि भैया उसकी औसत आयु 0. ठीक है, कितनी, 0.6 क्या हो रही है, कम हो जा रही है। बस अब हमारा सवाल खत्म होने वाला है। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से हमारा 11 बार। ठीक है, और 11 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, तो ये 6.6 हो जाएगा। प्लस ये कितना था, 18 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 18 6 24। तो हमारा आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 24.6। क्या हो जाएगा, 24.6 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये है, एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु, कितने छात्र, 95 छात्रों की औसत आयु क्या देके रखिए, 16.8 वर्ष देके रखिए। यदि लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, तो लड़कों की संख्या बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कर लिया होगा आपने ये सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, 95 छात्र, टोटल छात्र स्टूडेंट कितने, 95, और औसत आयु कितनी है, 16.8। मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। दोनों का मिला के कितना देके रखा है, 16.8 एवरेज देके रखा है। फिर हम बात करें कि लड़कों का कितना है, 17.4। लड़कों का क्लियर देके रखा है 17.4 है। लड़कियों का कितना देके रखा है, 16.4। तो लड़कियों का देके रखा है 16.4। लगा दो एलिगेशन। तो जरा देखिए, तो हमारा 16.8 में 16.4 गए तो कितना हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा।
फिर अगर बात करें 17.4 में से 16.8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2 अनुपात कितना हो गया 3। अब देखो अपने टोटल कितने स्टूडेंट है, 3 और 2 5, अपने टोटल 5 स्टूडेंट है, उसके कितने हैं, उसके 95 है, कितने हैं 95। तो आपको दिख रहा है 19 पंजे 95 कितना होता है 19 पंजे 95। हमसे क्या बोल रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 2 यूनिट, तो बस 19 में किसका 2 का गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ भी नहीं है सवालों में, कुछ भी नहीं है। सभी शिफ्टों के, एनटीपीसी के, आबकारी के, ग्रुप डी के, ठीक है, आबकारी के, ग्रुप डी के, आपको पीवाईक्यू चाहिए प्लस जो पेपर में आएगा वो पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है इंपोर्टेंट ऑल सब्जेक्ट के। तो दिव्यांशु कुश मैथ्स प्ले स्टोर पर ऐप है, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये क्लास डेली चाहिए क्या तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु कुश मैथ्स पे ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप पे भी जुड़ जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।